खून की भूखी एक डायन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हॉरर लिस्ट में। दोस्तों, आज की कहानी है एक खूनी डायन के बारे में। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे सी गांव से, जिस गांव का नाम था माधोपुर। उस गांव में एक अजय और पार्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। अजय सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। अजय ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते चलूं। तो उसे वहां खूब ताजी ताजी मछली दिखी और उसने उसे खरीद लिया। उसके अलावा और कुछ कुछ सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। काफी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, तो वह सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो काफी रात हो जाएगी, इसलिए आज जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुंच भी जाऊंगा। वह जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लिया। काफी अंधेरा हो चुका था और अजय तेजी गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और अजय झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोक दिया। अजय ने उस औरत को देखा। वह औरत बड़ी सी घूंघट डाल रखी थी और जोर जोर से रो रही थी। अजय उससे पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात इस जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वह अजय से कोई भी सवाल जवाब नहीं की और थोड़ी देर बाद फिर से रोने लगी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा हो। अजय ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद किया जाए। फिर अजय ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह अजय के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी रात हो गया था, तो घर पर अजय की पत्नी उसका इंतजार भी कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दिया, वैसे ही पार्वती दौड़कर बाहर आई। उसने अजय के साथ एक औरत को देखा, तो उसने अजय से पूछने लगी कि यह औरत जो तुम्हारे साथ आई है वह कौन है? अजय ने सारी कहानी पार्वती को बताया। पार्वती की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई थी। तो अजय ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन पार्वती को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो नहीं लग रही है, शायद यह कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। पार्वती ने इसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल के पार्वती अपने कमरे में चली गई और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पार्वती उस आवाज को सुनकर सोचने लगी ये कैसी आवाज आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, जिसकी वजह से ये आवाजें आ रही होंगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब पार्वती 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में आई, तो देखी कि वह औरत अभी भी चुपचाप बैठी ही थी। पार्वती को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और पार्वती चिल्लाकर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है, जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढक कर बैठी ही थी। पार्वती ने कितने बार उसका चेहरा देखने की भी कोशिश की, लेकिन देख नहीं पा रही थी। पार्वती ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा कि शायद ये अनजान लोग से डर रही होगी, इसलिए नहीं बोल रही है। पार्वती रसोई से चली गई, लेकिन जब वह 10 मिनट बाद फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर वो पूरी तरह से डर गई। उसके पैर वहीं जम गई और उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच में बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियां खा रही थी। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद ही डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफेद थे, नाखून भी बहुत ही काले थे और वो मछली खाने में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि वो पार्वती को देख ही नहीं रही थी। पार्वती उसे देखकर चिल्लाई नहीं, क्योंकि और ज्यादा वह अपना खतरनाक रूप बना लेती, इसलिए वह डर के मारे नहीं चिल्लाई। पार्वती ने धीरे से एक थाली उठाई, चूल्हे में जलता हुआ
कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दी। आग की जलन की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखा दिखा कर अपने घर से बाहर कर दी। वह आग के डर से सीधा जंगल की ओर भाग गई, फिर वापस उस गांव में कभी नहीं आई। दोस्तों, हमारी अगली कहानी है रवि की। रवि जो कि दिल्ली की किसी फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। उसके घर में फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर दूरी पर था। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था। रोज की तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो कि उसे गुस्से में घूर रही थी। लड़के ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेर कर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन की सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और रवि को घूर रही थी। उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वो लड़की चौराहे पर खड़ी होकर रवि को घूरती थी और रवि उसे अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता था। करीब 7 दिन बाद जब रवि फैक्ट्री जा रहा था तो उसे वो लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखी। रवि के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ होगा कि वो लड़की वहां नहीं है। रवि ने सोचा कि उस लड़की से कुछ पूछने या फिर बात करने में डर लगता था क्योंकि वो पूरी तरह से घूरती थी। इन्हीं ख्यालों के साथ वे फैक्ट्री पहुंचा और साफ सफाई करके शाम को घर लौट गया। वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को वो लड़का घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है, मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। लड़की के मन में हुआ कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब काम में जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो लड़की आई नहीं। रवि इंतजार करके थक गया था इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों ना चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी इसलिए उसने सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर रवि चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उसने रवि से कहा कि मुझे प्रीति से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 2 महीने हो गए, तुम्हें अब उससे क्या काम है? ये सुनते ही रवि के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर रवि घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझसे रोज मिलती थी या दिखाई देती थी तो क्या वो भूत थी? मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यह सोचकर वह घर में दुबक कर बैठ गया। उस दिन से रवि न तो रास्ते में किसी को देखता था और न ही किसी को अनजान इंसान के बारे में सोचता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही भूतिया कहानी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।